दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, बीच वाला भाग बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर अर्ध गोले लगे हुए। छोटा सा कैप्सूल है 5 सेंटीमीटर का, 5 mm का है, सेंटीमीटर नहीं mm। कितना देर का है? 14 mm देर का है। इसका मतलब होता है 1.4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 0.4 ज्यादा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 14 mm और ये कितना है 5 mm। और ये कैसा है, ये ध्यान रखना भाई, इसमें इधर तो क्या है अर्धगोला और इधर भी क्या है अर्धगोला, 2 अर्धगोले हैं और बीच में क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है। और हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान देना भाई, हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 चीजें इसके अंदर ध्यान देना भाई। जैसे मान लो ये जो दे रखा है, क्या नाम है, कैप्सूल है, इसे केवल बार बार वाले भाग पर हम टच कर सकते हैं। तो एक तो ये वाला बाहरी भाग, एक ये वाला बाहरी भाग और एक ये वाला बाहरी भाग। हमें लेना वक्र पृष्ठ लेना, 2 तो लेने हैं अर्धगोले और एक लेना है बेलन। यहां पर क्या लेंगे हम, एक तो आएगा बेलन, एक तो क्या आने वाला है बेलन, और 2 क्या आने वाले हैं अर्धगोले, 2 अर्धगोले। इसका हमें क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लेना पड़ेगा भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके केवल वक्र भाग को ही हम टच कर सकते हैं, ये अंदर जो भाग है इसको टच नहीं कर सकते, वो तो अंदर चला गया। इसलिए ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला केवल वक्र भाग है ओनली। बताओ बेलन का सूत्र क्या होता है ज्ञात करने का, 2πr(h) और 2 का 2। अब है अर्धगोला, 2 तो यहां पर लिखा हो तो लिख दिया मैंने, जैसे यहां पर 1 है आगे तो 1 लिखो तो मर्जी। 2 अर्धगोले हैं, एक अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, एक अर्धगोले का होता है 2 वर्ग के बराबर πr²। या ऐसे भी कह सकते हो 2 आधे गोले मिलकर पूरा गोला बनेगा, कितना हो जाएगा 4πr। तो 4πr² भी कह सकते हो, एक ही बात। अब बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा क्या जो इधर भी ले लो, 2πr क्या आ रहा है कॉमन, इधर बच गया h, इधर 2πr काटेंगे तो 2 और r बच गया, क्योंकि इधर r 2 बार है ना, तो 2 और r बच गया। अब हमें r भी ढूंढना है और h भी ढूंढना है। h जो है वो केवल किसमें है, बेलन के अंदर h है, तो हमें केवल बेलन की ऊंचाई याद करनी है। अब बेलन की ऊंचाई देखो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक क्या है बेलन की ऊंचाई है। और ध्यान रखना है गोले के बारे में बताया हुआ है कि अगर इधर त्रिज्या है, इधर भी क्या रहती है त्रिज्या, ऐसे यहां पर अगर त्रिज्या है तो इधर भी क्या रहती है त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, पूरा जो है वो व्यास है। व्यास कितनी देर का आपके 5, देखो व्यास देर का है 5, तो बताओ त्रिज्या क्या हो गया 5/2, तो हम 2.5 भी लिख सकते हैं चाहो तो। अब मुझे ये ज्ञात करना है, अब देखो ध्यान देना, अगर मुझे ज्ञात करना है h ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहले मुझे पूरा सेंटीमीटर कितना है तो पूरा दे देगा पूरा। अब ये 5/2 इधर से भी घटाना है, इधर से कितने बार घटाना है, 2 बार घटाना है। मुझे इसमें से माइनस करना है 2 बार 5/2, इधर से भी 5/2 घटाना है, इधर से भी घटाना, क्योंकि बेलन यहां तक ही है, इधर ध्यान रखा लो बेलन केवल यहां तक ही है। तो ये वाला r और ये वाला r, 2 r घटाने हैं आपको, जो घटे वो काट दो और कितना आ गया 9, ये 9, ये 2.5, ये 2.5 पूरा हो गया 14 में। और ये वाला जो है वो व्यास है, व्यास का आधा करके कितना आएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या भी आ चुकी है और ऊंचाई भी आ चुकी है। अब हमें यहां पर ज्ञात करना है, देखो कैसे ज्ञात करते हैं, 2 का 2, पाई का मान यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है तो हमें कितना मानना है 22/7। ऊंचाई कितनी, त्रिज्या कितनी देर की है 5/2 लिखो तो भी चलेगा और 2.5 लिखो तो भी चलेगा। ऊंचाई कितनी है, h कितना है 9 प्लस 2 इंटू r का मान कितना है 5/2, ये लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो आप 2.5 भी लिख सकते हैं। देखो 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 5 110/7 इंटू ये 9 और ये 5 जोड़ दो 14 सेंटीमीटर आता है। अब जो कटता है वो काट दो, इसका भाग इसमें जाता है 2 बार। 110 का डबल
220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डाउट है तो बोलो। एक तो है बेलन और एक है गोला, और दोनों के संपूर्ण भाग, दोनों के वक्र भाग लेना है, क्योंकि संपूर्ण भाग लेने के लिए अंदर वाले भाग को भी टच करना जरूरी है। सरपस ना क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है जहां जहां इसको टच कर सकते हैं वही भाग लेना है। नहीं तो फिर आप खुद के माइंड में सोचना है कि ये जो दे रखा है कैप्सूल ये छोटा सा, कहाँ टच कर सकते हैं, बाहर वाले भाग पर टच कर सकते हैं, अंदर जो भाग रहेगा ये वाला उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए संपूर्ण नहीं आएगा, केवल वक्र वक्र भाग ही आएगा। वक्र भाग मतलब गोल भाग, जैसे मान लो बेलन होता है गोल, जैसे पेन है तो जो गोल गोल भाग है वो वक्र भाग कहलाता है। अब संपूर्ण भाग के लिए मान लीजिए कहता है इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर तो है, जैसे काट करते हैं अंदर देखना है नहीं आपको, तो केवल ये वाला भाग है वक्र, ये भी वक्र भाग है और ये भी वक्र भाग ही काम में लेना है, संपूर्ण भाग काम में नहीं लेना है। कोई डाउट?